हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इंटीग्रेशन के इस रिवीजन वीडियो सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं विक्रांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी, चंद्रपुर अग्रवाल क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि जो थर्ड टाइप था हमारे इंटीग्रेशन का। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है ये हमको समझना है। यानी कि यहां पर अपने को समझना है, अगर दो फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x), और इनका अगर प्रोडक्ट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यानी कि प्रोडक्ट रूल बोल सकते हो, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक को हम u अज्यूम कर लेते हैं और एक को हम v अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, uv dx। ये क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सेकंड फंक्शन होगा। तो अगर इसी ऑर्डर में मैं फर्स्ट मान लूं कि ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख के सेकंड को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट, जिसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया था, उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं और वापस से सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, और सेकेंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट जो आता है उसको फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये हमारा है क्या, प्रोडक्ट रूल। कहां से आया इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसीलिए इसके प्रूफ पे हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपको पहले से पता भी होगा फॉर्मूला। तो इसमें ध्यान ही देने वाली बात है कि कौन फर्स्ट होगा और कौन सेकंड होगा। तो देखो जरा, सेकंड को हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया है और फर्स्ट को हमने एक बार ऐसे ही छोड़ दिया है और एक बार हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो यानी कि जिसको इजीली डिफरेंशिएट किया जा सके उसको हम फर्स्ट अज्यूम करेंगे, और जिसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सके उसको हम सेकंड अज्यूम करेंगे। और जब दोनों पॉसिबिलिटी हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। एक ऑर्डर है जिसको हम फॉलो करेंगे, वो ऑर्डर क्या है, आइलेट। एक ऑर्डर क्या है, आइलेट। ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिगो, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम फॉलो करेंगे आइलेट को, और इसमें जो पहले आएगा, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट लेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम सेकंड लेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल है। और कुछ एग्जांपल देख करके हम समझते हैं कि कैसे इस रूल को अप्लाई करें। ठीक है, तो log x dx क्या होगा, log x dx क्या होगा। ठीक है, हमको ये देखना है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये अब तक हमको मालूम नहीं था। तो हम देखेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे कि इसको i ले लेते हैं, i इक्वल टू हम लिखेंगे 1 इंटू log x dx। ठीक है, अब ये अलजेब्रा और ये लॉगरिथम है। जरा देखो, लॉगरिथम पहले की, अलजेब्रा पहले लॉगरिथम, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और वैसे भी अगर उल्टा करते तुम, तो 1 को तो तुम इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट दोनों कर सकते हो, बट log x को तुम सिर्फ डिफरेंशिएट ही भी कर सकते हो, इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो हमको निकालना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन के साथ तो हम कुछ नहीं करते, पहले ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं, और सेकेंड को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, तो log x को हम ऐसे ही लिख लेंगे और 1 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और माइनस इंटीग्रेशन। अब log x को डिफरेंशिएट कर लेंगे और 1 को इंटीग्रेट कर लेंगे, और इसके प्रोडक्ट को फिर से क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ बेस हमने ई लिया है, जब कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम बेस क्या लेते हैं, ई लेते हैं। हम बाकी अब मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ कर दिया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये क्या बन जाएगा, x log x, और माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x,
और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x और ये क्या dx। अब ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, log x माइनस क्या 1। ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन आएगा, log x dx। और आखिरी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हम यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। तो इससे हमने एक एग्जांपल आपको बताया। तो ध्यान नहीं रखना है कि फर्स्ट का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एज इट इज छोड़ना, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करना और बीच में माइनस का साइन। तो इस तरह से हम कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं जरा, और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बाय पार्ट्स पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जरा देखते हैं, e का पावर x cos x, ये। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करना है हमको। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये तो हमेशा सेकंड ही रहेगा, ट्रिगो उसको पहले आके फर्स्ट मिल जाएगा। तो यहां से i इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, जरा देखो, फर्स्ट को हम एज इट इज रहने देंगे, सेकंड को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फिर माइनस फर्स्ट जिसको हमने एज इट इज रहने दिया था उसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, और फिर सेकंड को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, और फिर इसके प्रोडक्ट को फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, e का पावर cos x ही रह जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और e का पावर x, तो e का पावर x ही रह जाएगा, और sin x dx। तो हम e का पावर cos x का इंटीग्रेशन करने चले थे, और आधे रास्ते में आके हमको जो है वो e का पावर x और sin x पे आके ये रुक गया। तो यहाँ फिर से बाय पार्ट्स कराएंगे। यहां पर हम फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो e का पावर x cos x प्लस, अब यहां भी अगेन जो है हमारा ये क्या बन जाएगा, सेकेंड, और ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस, और अब हम सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे, और रिजल्ट जो आएगा उसको फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज लिखा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, माइनस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, और इसके प्रोडक्ट को फिर से क्या किया, इंटीग्रेट किया। समझ में आया क्या। तो i इक्वल टू e का पावर x cos x, यहां से क्या मिल जाएगा, e का पावर x sin x। ठीक है, माइनस, अब ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, यहां पर इंटीग्रेशन भी आएगा, इंटीग्रेशन, और e का पावर x और sin x क्या, cos x dx। जरा इस पर ध्यान दो, ये जो बना यहां से, ये वापस वही i बन गया कि नहीं बन गया। तो अब इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये 2i इक्वल टू e का पावर x कॉमन ले लूंगा मैं, और cos x प्लस sin x बनेगा कि नहीं, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लगाएंगे। तो इस 2 को अगर मैं यहां से मिटा दूं तो ये बाई 2 होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया इसका क्या, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ा, और जब दूसरी बार बाई पार्ट्स लगाया तो लकीली इंटीग्रेशन वापस से आ गया यहाँ पे। तो ऐसा कई बार होगा कि आई जो होगा लेफ्ट में होगा, और राइट में एक और आई बन जाएगा माइनस के साथ, जिसको हमको इधर जाना होगा। तो इस प्रोसेस पे आपको जो है वो खास नजर बना के रखनी है। और आप लोग 2 फॉर्मूला खुद से ड्राइव कीजिए, नहीं अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बना के भेजूंगा। e का पावर ax sin bx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और साथ में e का पावर ax cos bx dx, ये क्या होगा। ये 2 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
मैंने ये वाला अप्लाई किया था कब, जब ए और बी दोनों क्या ले लिया था 1। तो अगर यहाँ पर 1 नहीं होती, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा, बहुत लेंदी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसीलिए आप अगर इन दोनों को याद रखें तो कोई काम आसान होगा, बट इन दोनों को याद करने से पहले इसको डिराइव करो सेम प्रोसेस से। ठीक है, आंसर अगर नहीं आए तो कमेंट करना, मैं इसको अगले वीडियो में कंसिडर करूंगा। तो इन सबको नोट करो। इस तरह से जो है तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन बना सकते हो। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बाय पार्ट्स के, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कुछ और क्वेश्चन देखें। एक और फॉर्मूला पे जरा नजर तो आते हैं। तो एक और फॉर्मूला जो बाय पार्ट्स पे ही बेस्ड है वो क्या है? अगर e का पावर x हो और साथ में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, तो इस सूरत में इसका जो आंसर होता है वो होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आपको कुछ भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन e का पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। इसको तुम चाहो तो दोनों को अलग अलग करके बाय पार्ट्स लगाओगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, वही काम हमको यहाँ करना है। इसका प्रूफ कैसे होगा? तो इसको अलग और इसको अलग सॉल्व करो बाय पार्ट से, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा। तो अगर इस फॉर्मूले को इस पे मैं अप्लाई करूँ तो जरा देखो, ये जो हमारा है इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है कि नहीं। तो एफ एक्स अगर मैं साइन एक्स ले लूँ तो एफ डैश एक्स cos x हुआ कि नहीं। तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, एफ एक्स। और एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स पे जरा ध्यान दो। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से e का पावर साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स है, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। तो कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, जरा देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है e का पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है, काम करो, इसको थोड़ा आसान बना देता हूं मैं। इसको ऊपर ले लो और इसको नीचे ले लो। अब जैसे e का पावर x दिखेगा हमको ये फॉर्मूला दिमाग में आएगा, बट इसके लिए हमको इसको डिजाइन करना पड़ेगा। कैसे डिजाइन करें? तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन e का पावर x, तुमको पता है यहाँ पे इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर बना सकें तो फिर आंसर सीधा डायरेक्ट e का पावर x इंटू एफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको सम ऑफ टू फंक्शन लिखना है जिसमें एक दूसरे का क्या हो, डिफरेंशिएशन। तो जरा सोचो, तुम्हें 10-20 सेकंड देते हैं, देखो जरा क्या होगा। ठीक है, हम भी देखते हैं जरा क्या बना सकते हैं इसमें। तो सोचा किसी ने? दिमाग लगाओ। यहां अगर मैं -1 और +2 कर लूं और फिर इसको जरा अलग अलग करूं तो देखो क्या होगा। एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। जरा देखो इससे काम होगा क्या? ठीक है, तो यहां पे तुम क्या देख रहे हो कि ये हमारा फैक्टर बन जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, जरा इधर रफ वर्क कर लेते हैं। इस देखो जरा इन दोनों में किसका डिफरेंशिएशन कौन हो सकता है? तो अगर u बाई वी लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है कि नहीं? तो ये हो सकता है। तो जरा चेक कर लेते हैं, x -1 अपॉन एक्स प्लस 1
इसको जरा डिफरेंशिएट करो तो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन इंटू वन, डिनोमिनेटर को यहाँ रखूंगा, नोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और माइनस, अब नोमिनेटर को यहाँ रखूंगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा। तो जरा देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। और यहाँ पर जो है वन और माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन गया, 2/x प्लस वन का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसका सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू e का पावर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारा क्या आ गया, एकदम सिंपल आंसर आ गया। तो जहां भी e का पावर x दिखेगा वहां तुम्हारे दिमाग में बात दौड़नी चाहिए कि कैसे इसको हम इस फॉर्मेट में डिजाइन कर सकते हैं। इसको नोट करो। एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है, वो मैं कराता हूँ। चलो तो एक और क्वेश्चन है, जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, बनाते हैं जरा उसको। ठीक है, e का पावर 3x 2 प्लस 3 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, जो एडवांस में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, ऑप्शन जो तुम्हारे हैं चार, वो क्या है, e का पावर x, सॉरी e का पावर 3x cot x, e का पावर 3x tan x, e का पावर 3x sin x और e का पावर 3x cos x। सब में प्लस सी होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हिंट ये है कि ये तो ऑप्शन हमको दिख रहा है कि e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मेट, और ये किसका होता है, तो e का पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, तो तुमको पता है कि e का पावर है ही यहाँ पर 3x। अब इसको क्या, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर e का पावर x होता है और यहाँ पर dx होता है। तो गड़बड़ क्या है कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3x है। तो सबसे पहले तो 3x को हटाना होगा, और दूसरा काम ये कि यहाँ जो है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सम ऑफ टू फंक्शन हम कैसे लिखें कि जो है वो एक दूसरे का क्या बन जाए, डिफरेंशिएशन बन जाए। तो पहले 3x को बाद में हटाएंगे, पहले इसको जरा एक बार ब्रेक करते हैं। तो अगर जरा मैं देखूं तो 2 प्लस 3 साइन 2x। ठीक है, अब इसको मैं अगर ब्रेक करना चाहूं तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, साइन और कॉस में कर सकता हूं ब्रेक, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस 2x है। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, तो 3 साइन 2x, और देखो यहां पर इसको तुम tan में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, अगर मैं पूछूं इसको तुम tan में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जरा देखो cos 2x क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और sin 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहां से इसको ऐसे सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 3 को यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको मैं सीधा डायरेक्ट क्या कर देता हूँ 6 कर देता हूँ। ये हमारा क्या था, इसके साथ वाला जो था ये। अब जरा मैं इसको देखूं तो क्या बनेगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 6 tan एक्स। और जो इसका डिनोमिनेटर आएगा वो भी इसका डिनोमिनेटर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो। तो यहाँ ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बना, ये जरा देखो 2 प्लस, तो यहाँ से देखो जरा नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan एक्स। ये बन गया। अब जरा देखो ये हमने जो सॉल्व किया, इसके जगह सॉल्व किया तो ये जो हमारा आई था, इस आई को अब मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन का पावर 3x और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस क्या 3 tan एक्स। तो अब ये हमने लिख लिया। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर तो पहले 3 है तो इस 3 को रिप्लेस करोगे तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो 3 को t ले लेते हैं, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt/3, क्या आ जाएगा dt/3। तो i इक्वल टू 1/3 e का पावर t और sec स्क्वायर, अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा t/3 प्लस 3 tan t/3। समझ में आया नहीं है। अब 3 tan t/3 अगर मैं इसको मान लूं ft, तो f' क्या होगा, f' हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर t/3 इंटू 1/3, और इसे कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो f' यहां से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ft मान लूं तो ये हमारा f' हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3 e का पावर t इंटू ft प्लस f' और dt। यहाँ dt आ जाएगा, समझ में आया क्या। तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 1/3 इंटू ई का पावर t और ft, और ft किसको माना है हमने 3 इंटू tan t/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इक्वल टू ई का पावर t किसको माना है 3x को, ई का पावर 3x इंटू tan x, क्योंकि t/3 हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया प्लस क्या c, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये ई का पावर x अगर ऐसा आ जाए तो तुम इसको दिमाग में रखना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो भी तुम लोग बना सकते हो, मैं लिख देता हूँ, घर से बना लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी जो है वो ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस f'। ठीक है, तो इसी पे इसको भी सॉल्व कर लेना खुद से। इसका जो आंसर है वो मैं लिख देता हूं ई का पावर tan x इंटू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसका क्या है आंसर। तो इसको इसी फॉर्मेट में सॉल्व करके और ये बनाने की कोशिश करना, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करना कि सर नहीं बना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटीग्रेशन का टाइप देखते हैं।
एक कॉन्सेप्ट आपको जो है वो हमेशा दिमाग में रखना है, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है। तो जरा देखो, हमको इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन 2x। कैसे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 दे देगा, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या दे देगा, साइन 2x दे देगा। तो यहां से अगर मैं साइन 2x का वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा, साइन 2x का वैल्यू क्या होगा, यहां से साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस में कर जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, अगर यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस सूरत में साइन x का वैल्यू, साइन 2x को मैं इधर ले आऊंगा तो इसको उधर भेज दूंगा, और 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होल स्क्वायर। तो साइन 2x के ये 3 फॉर्मूले हैं, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं। कहाँ पर यूज करना है इसको, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कब ये होगा, कब ये होगा और कब ये होगा। इसके लिए एग्जाम्पल जरा हमें देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन। ये जरा सॉल्व करना है, तो दिमाग लगाओ कि इसमें इसको कैसे यूज करें, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो अब जरा देखो, यहां पे अगर मैं देखूं तो साइन 2 थीटा हमारे रूट के अंदर है। अब अगर सपोज करो मैं पहले वाला ले लूं साइन 2 थीटा, तो अब अगर मैं साइन 2 थीटा की जगह पहला वाला ले लूं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और अगर इसको मैं टी मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साथ में डी थीटा इक्वल टू क्या है, डी टी। तो न्यूमरेटर में यहाँ पर साइन जो है वो अल्टरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन जो क्या आ रहा है, अल्टरनेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों का साइन क्या है, प्लस में। तो अब दोनों का साइन अगर प्लस में है तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस ही रहता है, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है। तो अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता कि नहीं आता, तो अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस आता, और प्लस होता तो यहाँ माइनस आता। तो ऊपर में दोनों प्लस है, तो इस तरह से लो इसका फॉर्मूला कि जब उसको टी मान के डिफरेंशिएट करो तो न्यूमरेटर आ जाए, और न्यूमरेटर में दोनों किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस, यानी कि ये वाला तुमको यूज करना पड़ेगा। तो अब अगर मान लो इसको यूज किया जाए तो अगला स्टेप क्या होगा, जरा देखो। वन माइनस साइन 2 थीटा की जगह मैं अब इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और अब मैं इसमें इसको क्या ले लूंगा, टी ले लूंगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी। तो यहां से भी क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और अब ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और डी थीटा इक्वल टू क्या, डी टी हो जाएगा। अब ऊपर जो न्यूमरेटर आया है कंप्लीट किसके इक्वल आ गया, डी टी के इक्वल आ गया। तो यहां से आई क्या आ गया, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये ठीक है। अब ये आपको पता है क्या होता है, ये साइन इनवर्स टी होता है। तो टी हमने किसको लिया था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, और अगर ऊपर में साइन जो है वो प्लस माइनस का होता है तब हमको इसको लेते हम। तो इस तरह से तीनों में से कोई भी यूज हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि हमको वहां पे टी अज्यूम करना है और टी किसको अज्यूम करे और क्या मिलेगा और हमको क्या चाहिए। तो इसको नोट करो, तो इस टाइप के भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब एक और स्पेशल टाइप हम जरा देखते हैं। हमने जो आपको कहा था वो 9 स्टार, उस 9 स्टार में 6 फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूं।
अब जो बचा हुआ है वो 3 फॉर्मूला है, उस पर फोकस करते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब जो 6 फॉर्मूले हमारे थे उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, 3 फॉर्मेट थे, दोनों प्लस में, एक बार एक माइनस में, एक बार एक प्लस में। अब इनको हमने जो है वो 6 डिनोमिनेटर में लिया था, अब हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं। तो न्यूमरेटर में बिना रूट के लेने का तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो कोई सॉल्व कोई भी कर लेगा, समझ आया नहीं है। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो विदाउट रूट का न्यूमरेटर में लेने का कोई मतलब नहीं है, आराम से इजी सॉल्व हो जाएगा। बट रूट के साथ अगर न्यूमरेटर में ले लिया जाए तो क्या होगा, समझ आया नहीं आया। तो अब यहां पे हम लगाएंगे बाय पार्ट्स, इसीलिए मैंने कहा था कि बाय पार्ट्स के बाद हम उस बचे हुए 3 को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाई पार्ट्स लगाऊंगा। तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 फंक्शन चाहिए, यहाँ तो एक ही फंक्शन है। तो एक फंक्शन को हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 1 इंटू ये हो गया। अब अगर मैं बाई पार्ट्स अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, अलजेब्रा है। अब इसमें फर्स्ट कौन, इसमें सेकंड कौन। तो इसमें तुम किसको इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 को इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। बट 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और इसको तो तुम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन तो तुमको निकालना है। तो इसको तुम डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो। तो फर्स्ट वाले को हम डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड वाले को क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो यहां से हमारा आई क्या होगा, फर्स्ट को तो हम ऐसे ही रख लेते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करते हैं। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसको मैं पीछे लिख लेता हूं और माइनस इंटीग्रेशन। अब सेकेंड को इंटीग्रेट करूंगा, तो सेकेंड को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा। और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन, पहले रूट को करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद फिर किसको करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। तो ये हमको क्या दे देगा, 2x, और फिर इसको अगेन क्या इंटीग्रेट करना है। तो अगर 2 से तो 2 गायब हो जाएगा। आई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ये बन गया। अब इसके आगे क्या करें, तो जरा देखो यहां पे तुम क्या करो, यहां एक्स स्क्वायर बच गया है। अब नीचे में तो माइनस ए स्क्वायर भी था साथ में, तो क्या करो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसके साथ पहले 2 टर्म के साथ इसको ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और फिर इस ए स्क्वायर को अलग ले लो, और बाहर क्योंकि माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये आई बन गया कि नहीं बन गया, जरा देखो। तो इसको जब तुम इधर लाओगे तो ये 2i हो जाएगा। 2i इक्वल टू क्या, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तुमको पहले ही बता चुका हूं मैं, क्या, ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इस 2 को यहां से मिटा दूंगा तो यहां बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया इसका फॉर्मूला, समझ आया कि नहीं है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है वो वही है जो हम जब ये डिनोमिनेटर में हुआ करता था, क्योंकि फाइनली वही बना था, और बाहर में ए स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ माइनस आया है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया। अब इसी पे बेस्ड जो बाकी है हम उसको भी लिख लेते हैं जरा। तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट डीएक्स, ये क्या होगा, ठीक है। तो पहला सबका सेम पैटर्न में होता है, एक्स बाई 2 और अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई टू, ये सबका फॉर्मेट सेम रहेगा। तो हमारा दूसरा हो गया। और तीसरा में क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो पहला टर्म होगा वो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा और प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ये सब में सेम रहेगा। बस यहां माइनस था लेकिन यहां पर क्या है प्लस आया है, और इसमें क्या है यहाँ पर माइनस आ गया है, और यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे प्लस आएगा। तो इस तीन में से दो में यहाँ पर प्लस आता है और एक में क्या आता है माइनस आता है। तो तुम साइन ऑफ ए से याद रख सकते हो कि ए का साइन अगर नेगेटिव है, मतलब ए स्क्वायर के बाहर अगर नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव आएगा, और जहां जहां ए स्क्वायर प्लस में है वहां वहां बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। समझ में नहीं है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई टू क्योंकि यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके बाद इन दोनों टर्म में क्या होगा, तो ये तुम अपना जो है वो समझ सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये जो है ये तुम याद करो, जब ये ऐसा बनेगा तो साइन इनवर्स का फॉर्मेट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा क्या साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स नहीं बनेगा, यहाँ लॉग वाला फॉर्मेट बनेगा, और वो क्या बनेगा ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट प्लस सी, यहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक, ये हो गया दो और ये हो गया तीन। तो ये तीन हमारे फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको अच्छे से याद रखना है। और अब हमने जो क्या किया है 9 स्टार को कंप्लीट कर दिया है, और वो 9 स्टार कौन है मैं एक बार फिर से बोर्ड पे लिख देता हूँ। एक हमारा है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन जो था विदाउट रूट, और इसी पे रूट लगा दूंगा अगर मैं रूट ठीक है। इसको जब न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो उसके लिए हमको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तब जरूरत है। तो ये वो 9 फॉर्मूले है, 3 प्लस 3 प्लस 3, इसको हम क्या नाम देते हैं 9 स्टार। तो ये 9 स्टार का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी आ सकता है और इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो इसको आप जो है वो एक पेज पे लिख करके, और जहां भी आपका स्टडी टेबल है जहां भी बैठ के पढ़ते हैं वहां दीवार पे पेस्ट कीजिए सामने, ताकि आंखों में बार बार वो दिखता रहे। तो देखते हैं जरा कि इस 3 फॉर्मूला पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से हम जब पहले 6 फॉर्मूले को पढ़े थे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आए थे। ठीक है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के आए थे। तो यहां भी हम यही करेंगे सबसे पहले कि अगर ये हो तो इसमें क्या करें। तो अगेन इसके लिए हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर में इसको पहले क्या करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद अभी जो हमने आखिर के 3 फॉर्मूले पढ़े उसको अप्लाई कर देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या करो इंटीग्रेशन, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलो। ठीक, क्या बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस 7 dx। जब इसको तुम ब्रेक करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 आएगा, 9 माइनस 7 या 2 हो जाएगा। अब इसमें x माइनस 3 को क्या पुट कर दो t, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो अब ये जो हमारा i है ये क्या बन जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 7 का क्या स्क्वायर और क्या dt। और अभी मैंने समझाया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला सबसे पहले एक्स बाई टू यानी कि टी बाई टू, और जो यहाँ पर होता है एज इट इज वहीं आ जाता है। तो टी स्क्वायर माइनस क्या 7, और ए स्क्वायर का साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस आएगा और नेगेटिव है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू यानी कि 7/2। और साइन इनवर्स किसमें आता है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसमें ln आएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा ln, ठीक है, ln मॉड एक्स, तो एक्स क्या है टी
प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस क्या 7 और प्लस क्या c। अब इसमें क्या कर दो, पुट कर दो x t की जगह क्या x माइनस 3। अब जब तुम इसमें t की जगह x माइनस 3 पुट करते हो क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर रूट में क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसको टी मानेंगे और फिर अभी जो हमने 9 स्टार का जो आखिरी 3 फॉर्मूला देखा उसको करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना। तो इस तरह से हमने जो है वो इनडेफिनिट के जो जितने भी टाइप थे वो सारे टाइप पढ़ लिए। अब जो सब्स्टिट्यूट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, तो इसमें अलग अलग बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो अगली वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे इंटीग्रेशन के, कितने डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो सकते हैं और थोड़ा सा हम उसमें जो है वो रिडक्शन फार्मूला देखेंगे। हालांकि रिडक्शन फार्मूला आउट ऑफ सिलेबस है, हम फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या पता हमें कहीं पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है वो मदद कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आया तो इसे शेयर करें, लाइक जरूर करें और अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडी करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।